क्रिसमस पे तोड़फोड़ हुई है उससे मुझे एक बात तो समझ आ चुकी है कि भाई जो भी सफेद दाढ़ी वाला और झोला उठाने वाला दिखता है उसे सब लोग चोर ही क्यों समझने लगते हैं यार। माना सफेद दाढ़ी और झोला उठाने वाला तुम्हारा बाप चोर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही सफेद दाढ़ी झोला उठाने वाले चोर होते हैं। और यार ये तुम्हारा कौन सा धर्म मजबूत हो रहा है इससे? रमजान हो, ईद हो तो तुम मस्जिदों के बाहर नाचते हो, क्रिसमस हो तो तुम चर्च के बाहर नाचते हो, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो दूसरे लोगों के बाहर, तुम दूसरे धर्म के लोगों के बाहर तुम जाके उनके पूजा घरों के बाहर तुम नाचना स्टार्ट कर देते हो। मतलब ताली बजाने का, नाचने का तुम्हें इतना शौक है क्या? इनको तो ऐसा पेलो पकड़ के तुम कि इनको नानी याद आ जाएंगी। तो क्रिसमस में जिस तरह से देश भर में बजरंग दल जैसे संगठनों के गुंडों ने तोड़फोड़ मचाई, तबाही मचाई, दुनिया भर को अपनी जाहिलियत का सबूत पेश किया, उस पर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इसी बीच एक समाज सेवी महिला ने जमकर इन लोगों को खरी खोटी सुनाई है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ ही वीडियो में नेहा के सफेद दाढ़ी और झोले वाले चोर की बात कर रही हैं, उस पर भी आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जिस सोशल एक्टिविस्ट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम नेहा भारती है और फिलहाल वो अपनी तल्ख टिप्पणी के कारण सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पहले उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर चित्रा त्रिपाठी की बैंड बजाई थी और अब क्रिसमस के मौके पर देश भर में जो तबाही मची उस पर उनका बयान आया है। आगे हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों समझने वाली बात ये है कि ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग पूरे देश में उत्पात मचा रहे हैं और वो भी सनातन के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चर्च में मोमबत्तियां जला रहे थे, पादरी के साथ क्रिसमस मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भक्त पूरे देश भर में जगह जगह क्रिसमस की डेकोरेशन को वैंडलाइज कर रहे थे, अपनी जाहिलियत को खुलेआम दिखा रहे थे कि देखो हम कितने बड़े जाहिल और अनपढ़ लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकत पर भी उतर आए हैं। दोस्तों, ये इतने ज्यादा धार्मिक हैं कि मंदिर में जाने के बजाय, पूजा पाठ करने के बजाय ये दूसरों के धर्म को तबाह और नष्ट करना असली पूजा पाठ समझते हैं। दोस्तों, इन फ्रेंच एलिमेंट्स की वजह से पूरा धर्म विशेष टारगेट होता है। यहाँ की जनता को व्हाइट हाउस में तो दिवाली मनानी है, मगर भारत में क्रिश्चियंस का क्रिसमस मनाने पर तकलीफ है। कुछ ऐसा ही मैसेज इस तबाही के बाद दुनिया भर में फैला है। ये जितने भी विजुअल्स आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी एक राज्य के नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों से ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने निकल करके आई जो कि ना सिर्फ भारत तक सीमित है बल्कि दुनिया भर में ये वीडियो और फोटोज ट्रैवल कर रहे हैं। और इनकी वजह से ट्रोल ये लोग नहीं हो रहे, बल्कि दोस्तों भारत ट्रोल हो रहा है कि भारत में क्रिश्चियन धर्म का, उसके त्योहार का इस तरह से तिरस्कार किया गया। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। और दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ये सब कुछ देखकर जो लोग हमारे भारत के विदेश में रह रहे हैं और जब उनके ऊपर कोई अगर अत्याचार इसी तरह का करने लगे, तब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये गुंडा एलिमेंट, ये फ्रेंच एलिमेंट्स देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और अब ऐसे में लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है नेहा भारती ने और साफ तौर से कहा है कि ऐसे लोगों को तो जमकर पीटना चाहिए, उनके होश ठिकाने लगाने चाहिए। सुनिए सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती क्या कुछ कह रही हैं। तो क्रिसमस पे तोड़फोड़ हुई है उससे मुझे एक बात तो समझ आ चुकी है कि भाई जो भी सफेद दाढ़ी वाला और झोला उठाने वाला दिखता है उसे सब लोग चोर ही क्यों समझने लगते हैं यार। माना सफेद दाढ़ी और झोला उठाने वाला तुम्हारा बाप चोर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही सफेद दाढ़ी झोला उठाने वाले चोर होते हैं। और यार ये तुम्हारा कौन सा धर्म मजबूत हो रहा है इससे? रमजान हो, ईद हो तो तुम मस्जिदों के बाहर नाचते हो, क्रिसमस हो तो तुम चर्च के बाहर नाचते हो, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो दूसरे लोगों के बाहर, तुम दूसरे धर्म के लोगों के बाहर तुम जाके उनके पूजा घरों के बाहर तुम नाचना स्टार्ट कर देते हो। मतलब ताली बजाने का, नाचने का तुम्हें इतना शौक है क्या? और ये 20-25 का गुट जो है यार, तुम लोग जो देख रहे हो उसको बेवकूफ हो क्या? तुमसे समाना नहीं जा रहा, मार पीट कर भगाओ ना इनको इनके घर। ये चूहे चूहे से, काटे काटे से लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें तोड़ रहे हैं मॉल्स में। इनको तो ऐसा पेलो पकड़ के तुम कि इनको नानी याद आ जाएंगी। सुना आपने दोस्तों, ये अंदाज काफी ज्यादा मुखर है। नेहा के बोल भले ही तीखे हो सकते हैं, मगर दोस्तों जो वो कह रही हैं जनता उससे सहमत है, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी हरकत करके अपने धर्म को भी बदनाम किया और पूरी दुनिया में ये मैसेज फैला दिया कि देखो हम कितने बड़े जाहिल हैं,
दोस्तों ये वही गुंडा एलिमेंट है जो तमाम दंगों में भी शामिल रहता है। जितने भी हुड़दंगे होते हैं ये उनमें शामिल होते हैं, जो धर्म का गलत फायदा उठाते हैं, उसके नाम पर गलत काम करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनको रोकने के लिए कोई सामने नहीं आता है। जो कुछ भी कार्रवाई होती है वो सब कुछ घटित हो जाने के बाद होती है। इन लोगों पर एफआईआर भी की जाती है, मगर दोस्तों ऐसी प्राथमिकी दर्ज करवाने का फायदा ही क्या हुआ, जिसमें ये बेल पर फौरन छूट जाते हैं और दोबारा से ऐसी हरकत करने लगते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में लोगों को किसी भी चीज का कोई खौफ ही नहीं है। ये बजरंग दल के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग और ना जाने कौन कौन जो भगवा झंडा ओढ़कर तमाम तबाही मचाते हैं और उसके लिए खुद को आजाद भी समझते हैं। ये कैसी जाहिलियत है कि आप क्रिसमस के मौके पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो भी ठीक उसी जगह जहां पर ये त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? भारत में हिंदू धर्म मेजॉरिटी में है और यही हिंदू धर्म के लोग विदेश में माइनॉरिटी की तरह रह रहे हैं। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर विदेश में आपके मंदिर के आगे, आपके त्योहारों के आगे इस तरह से बर्बरता दिखाई जाए, तोड़फोड़ मचाई जाए, मारपीट की जाए, आपको नेग्लेक्ट किया जाए, आपके अगेंस्ट आवाज उठाई जाने लगे, तब आप क्या करिएगा? ये गुंडा एलिमेंट दोस्तों खुद को सनातनी कहता है, जबकि हमें तो नहीं लगता कि असल में ये कितना पालन करते हैं अपने धर्म का। मगर इनकी वजह से अन्य सनातनी भी बेइज्जत हो रहे हैं। अगर ये बजरंग दल के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संस्थाओं के गुंडे थोड़े भी धार्मिक होते तो बच्चों पर अटैक नहीं करते, महिलाओं पर अटैक नहीं करते। और हैरानी की बात है कि इन लोगों पर मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं आई। दोस्तों वो तमाम देशों में ये संदेश, ये तस्वीर चली गई जहां पर ईसाई धर्म का पालन किया जाता है, जहां ईसाई धर्म मुख्य धर्म है, और वहां पर ये तस्वीर, ये संदेश जा रहा है कि पीएम मोदी पूरी तरह से खामोश है इस हिंसा को लेकर। निहायती अफसोस की बात है, हर गुजरते दिन के साथ हम भारत की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। आखिर क्यों इस पर लगाम नहीं लगती, या फिर ये सब कुछ भगवा स्पॉन्सर्ड होता है? आपकी क्या राय है दोस्तों? नेहा भारती की बातों से भी आप कितना सहमत हैं? हमें अपनी राय आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।